करीब 32 साल का एक लड़का मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था और जैसे ही उसके पास में लगा हुआ एक खड़ा हुआ व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है, उसकी नजर उस लड़के पर पहुंचती है। क्योंकि वो लड़का कुछ अजीब तरीके से नमाज पढ़ रहा था, अजीब तरीके से खड़ा हो रहा था, अजीब तरीके से अपनी नियत बांधी हुई थी। इसी बात को देखते हुए पड़ोसी लड़के ने उसको टोका कि तुम सही से नहीं खड़े हो, तुमने सही से नियत नहीं बांधी है। बस उस लड़के ने कहा ठीक है, मैं सही से कर लूंगा। अगला दिन आता है, अगले दिन भी वही लड़का जब नमाज पढ़ रहा है, जो उसके पास में खड़ा हुआ था वो आज पास में नहीं था लेकिन दूर था। दूर होने के बावजूद भी उसकी नजर उसी लड़के पर पहुंच जाती है। तब भी उसका अलग ही ढंग था खड़े होने का और नियत बांधने का। उस लड़के को दूसरे दिन भी अजीब लगता है। समझाने पर भी वो लड़का समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये समझाने की क्या कोशिश कर रहा है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। उस लड़के को लगता है कि ये एक अजीब है, इसलिए वो मौलाना के पास जाता है और जाकर कहता है कि मस्जिद में करीब 32 साल का एक लड़का है जो अजीब तरीके से नमाज पढ़ता है, जरा देखो तो सही वो है कौन। मौलाना साहब उस लड़के को रोकते हैं और रोकने के बाद पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। कहता है कि साहब मेरा नाम तो यूसुफ है। तो कहते हैं यूसुफ तुम नमाज कुछ अजीब तरीके से पढ़ रहे हो, क्या बात है। जब उससे जानने की कोशिश की जा रही थी तो इसी बीच में कोई उसका फोटो खींचता है और फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, क्योंकि जिसने फोटो खींचा था वो उसके बारे में थोड़ी बहुत हकीकत जानता था। और जैसे ही सोशल मीडिया पर ये फोटोग्राफ वायरल होता है, अब बात ये ना केवल उस जिले में थी बल्कि पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल जाती है। शायद ही सोशल मीडिया का या प्रिंट मीडिया का या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर उस लड़की की फोटो वायरल नहीं हो रही थी। और जब उसकी हकीकत सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो व्यक्ति जो इतना पढ़ा लिखा है, जिसने एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 सरकारी नौकरी हासिल करने के बाद भी ऐसा कदम उठाया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है हमीरपुर और उसी की एक तहसील लगती है मोदहा। दरअसल मोदहा तहसील में नायब तहसीलदार के सामने एक लड़की जो अच्छी खूबसूरत है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास है, जो अपने अब्बू के साथ एक फरियादी बनकर आई थी अधिकारी से मिलने के लिए। बड़े अधिकारी के पास जाते हैं, बातचीत करते हैं। उस अधिकारी की नजर उस लड़की यानी कि रुखसार पर टकटकी लगाए हुए देखते रहते हैं। देखते ही देखते पहली ही नजर में उस अधिकारी को उस मुस्लिम लड़की से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। वो उसके अब्बू से बातचीत करते हैं, कहते हैं कि मुझे तुम्हारी लड़की से मोहब्बत हो गई है। जैसे ही उस लड़की के अब्बू ने ये बात सुनी, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये ऑफिसर उसकी लड़की को आखिरकार ऐसे कैसे पसंद कर सकते हैं। यानी कि फरियादी की बेटी से अधिकारी को मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है, शादी का इजहार कर बैठता है। और शादी की जब तैयारी होती है तो तैयारी होना भी इसलिए भी थोड़ा मुश्किल था क्योंकि लड़के का नाम आशीष गुप्ता होता है, जो नायब तहसीलदार होते हैं। नायब तहसीलदार ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। लड़की के पिता ने कुछ शर्तें रखी और वो शर्तें उस लड़के को आखिरकार माननी पड़ी। शर्तें मानने के बाद अब उसका नाम आज तक तो आशीष गुप्ता होता है, लेकिन आशीष गुप्ता से वो अपना नाम बदलकर यूसुफ रख लेता है। रुखसार से निकाह हो जाता है। निकाह में कई लोग शामिल भी हो जाते हैं। जैसे एक निकाह की प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया में शामिल होने के बाद अब उसको कुछ बताया जाता है कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है और क्या मुस्लिम रीति रिवाज के तौर तरीके होते हैं। यहां से वो मस्जिद जाता है नमाज पढ़ने के लिए। पहले दिन जाता है तो पड़ोस में खड़े हुए व्यक्ति को कुछ अजीब लगता है, दूसरे दिन भी अजीब लगता है, तीसरे दिन भी अजीब लगता है। लेकिन तीसरे चौथे दिन वो लड़का जो पड़ोस में लगा हुआ था, जो बार बार उसकी नजर उस नायब तहसीलदार पर पड़ती थी, वो जाकर मौलाना से कहता है कि मौलाना साहब कुछ अजीब लग रहा है और ये व्यक्ति शायद सही से नहीं पढ़ रहा है। और जो उसके बारे में पता निकाला जाता है तो उसका नाम असल में तो आशीष गुप्ता होता है, लेकिन उसने मस्जिद के अंदर बताया था अपना नाम यूसुफ। अब यूसुफ का फोटो जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है, सिर पर टोपी लगी हुई थी और ये फोटो वायरल होता होता उसके जगह पहुंच जाता है जहां वो पैदा होता है। दरअसल ये पैदा होता है कानपुर नगर का एक इलाका है हनुमंत बिहार, तो वहीं का वो निवासी होता है। इसके पिता का नाम होता है राजा बेटा गुप्ता, जो कि हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर वो ठेला लगाकर मिठाइयां बेचा करते थे। उनकी पत्नी है जिसका नाम उमा देवी है, जो गृहिणी है, अपना घर का कार्य करती हैं। उनके बेटे हैं, एक बेटे का नाम है आशीष गुप्ता और दूसरे बेटे का नाम है अंशज उर्फ प्रिंस। दरअसल आशीष गुप्ता पहली नौकरी जब हासिल करता है, क्योंकि शुरू से वो पढ़ने लिखने में होशियार होता है और उसकी नौकरी लग जाती है कानपुर में ही एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर वो नौकरी करने लगता है। लेकिन पढ़ने में होशियार होने की वजह से उसे लगता है कि यह नौकरी सही नहीं है, कुछ और मेहनत की जाए। इसलिए उसने मेहनत की और मेहनत करने के बाद उसका लेखपाल के लिए चयन हो जाता है। जब वो लेखपाल बनता है तो कानपुर देहात का एक इलाका होता है पुखराइया, वहां पर उसकी पोस्टिंग हो जाती है। कुछ दिन बीतते हैं, उसे लगता है कि शायद ये नौकरी भी कम है, इसलिए और मेहनत की जाए। और मेहनत करता है तो कानून गो, जो कि लेखपाल से ऊपर होते हैं, नायब तहसीलदार से नीचे की पोस्ट होती है, उसके लिए सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्ट होने के बाद ये सब कुछ जिंदगी में ठीक चल रहा था और इसी बीच में उसका एक रिश्ते में लगने वाली बहन जो उसे बहुत अच्छी लगने लगती है, प्यारी लगने लगती है, उस लड़की का नाम होता है आरती गुप्ता।
आरती गुप्ता से वो अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अब आरती गुप्ता के परिवार वाले मान जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, भले ही वो दोनों रिश्ते में भाई बहन होते हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट यही कहती है कि वो दोनों भाई बहन होते हैं और उनकी शादी होती है। शादी होने के बाद जहां जहां भी पोस्टिंग होती थी इस अधिकारी की, वहां वहां आरती गुप्ता भी साथ रहती थी और वक्त के साथ साथ उनको 2 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। सब कुछ जिंदगी में ठीक चल रहा था और ठीक चलते चलते अभी करीब 4 महीने पुरानी बात कर रहा हूं मैं, दिसंबर में हूं और 4 महीने अगर बैक जाएं तो 4 महीने पहले की बात है। एक फरियादी फरियाद लेके इनके ऑफिस में आता है। जब ये नायब तहसीलदार बन जाते हैं, हम जिला हमीरपुर का एक जो मोदहा तहसील है वहां पर ये नायब तहसीलदार थे, वहां पर फरियादी फरियाद लेके आता है। उनकी बेटी साथ आती है, बेटी से मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत होने के बाद दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद ये पोल खुल जाती है। जैसे ये पोल खुलती है तो सबसे पहले निकल के सामने मैदान में इनकी पत्नी आती है जो पहली बीवी थी, और पहली बीवी ने जाकर हमीरपुर नगर कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर में साफ साफ कहा कि मेरा पति लगभग 4 महीने से मुझसे ना मुलाकात कर रहा है और ना ही बात कर रहा है। मेरे पति को बहलाया गया, फुसलाया गया है और मेरे पास कुछ ऐसे फोटोग्राफ हैं जिन फोटोग्राफ से पता चलता है कि मेरे पति का धर्म परिवर्तन कराया गया है और धर्म परिवर्तन करने के बाद उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली है। दरअसल मुकदमा अपराध संख्या 395 भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। साथ ही यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3 और धारा 5(1) के तहत मुकदमा दर्ज होता है। इसमें साफ साफ ये उल्लेख होता है कि जब पहले एक शादी हो चुकी है, वो भी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, तो हिंदी रीति रिवाज में दूसरी शादी करने का कोई प्रावधान नहीं है। उसने साफ साफ इल्जाम लगाया आरती गुप्ता ने, क्योंकि उसके पति को बहलाया गया, फुसलाया गया। लड़की के पिता, लड़की के मौसा, मस्जिद के 2 मुअज्जिन होते हैं, उन सहित 8 लोगों ने मेरे पति के साथ कुछ गलत किया है और मुकदमा दर्ज कर लीजिए। मुकदमा दर्ज हो जाता है और 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हो जाती है। साथ ही 3 लोगों की गिरफ्तारी होने के बाद अब न केवल इस अधिकारी की बात पर बात बनाती है, पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद तहसीलदार के सुपुर्द कर देती है कि भाई सरकारी अधिकारी है, लेकिन इसने न केवल पत्नी के नियमों का उल्लंघन किया है, इसने न केवल विवाह के नियमों का उल्लंघन किया है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार में एक बड़े पद पर होने के बावजूद भी सरकार के नियमों का भी उल्लंघन किया है। पहला नियम का उल्लंघन होता है नियम नंबर 29, जो कि आचरण के उसमें आता है। साफ साफ उसमें उल्लेख है कि कोई भी जो हिंदू व्यक्ति है वो 2 विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि बहुविवाह की सरकारी अधिकारी को कोई भी अनुमति नहीं है। पहला नियम ये तोड़ा। दूसरा नियम 3 तोड़ा है, जिसमें सत्यनिष्ठा पर संदिग्ध नहीं होना चाहिए, यानी कि शासन, इससे ऐसा करने से शासन की छवि धूमिल होती है। अब न केवल जेल जाने की नौबत आ रही है, बल्कि बर्खास्त की भी नौबत आ रही है। और जो आशीष गुप्ता ने किया है वो अपनी पत्नी को धोखे में रख के किया है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन पुलिस ने जब इस मामले की, अधिकारियों ने जब इस मामले की जांच की, खासकर डीएम राहुल पांडे ने जब एसडीएम राजेश मिश्रा को जब जांच के आदेश देते हैं, तो पता चलता है कि ये बेहद गरीब परिवार का व्यक्ति होता है और इसने शुरू से ही बहुत तंग हाली में अपना जिंदगी गुजारी थी। लेकिन आज लगभग बताया जाता है कि इस व्यक्ति के नाम लगभग 6 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। वो संपत्ति कहां से आई है, कैसे आई है, इससे पता चलता है कि फरियादी की बेटी से निकाह करने की इसे बहुत बड़ी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, जताना है कि भविष्य में जो कदम उठाए जाते हैं, भविष्य के लिए जो कदम उठाए जाते हैं, थोड़ा सोच समझ के उठाना चाहिए था। शासन भी शायद दूसरे निकाह के लिए मना नहीं कर रहा है, लेकिन शासन का यही मंशा है कि जो नियम है, पहली पत्नी से कम तलाक ले लेना चाहिए था, तब जाकर रुखसार से भले ही शादी कर लेता तो सब कुछ उसकी जिंदगी में ठीक चलता रहता। लेकिन पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही दूसरी शादी कर लेता है, इसलिए इसकी जिंदगी में मुसीबतें बढ़ती चली जाती हैं। आज जाते जाते ज्योति हैं, जो कि प्रयागराज के रहने वाली हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही आजमगढ़ के जानकीपुर के रहने वाले शैलेंद्र यादव जी का भी आज जन्मदिन है, इनको भी जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें मोहम्मद वसीम अकरम है, तुकाराम है, शाहनवाज खान, असलम रजा, अजय यादव, राहुल गिरी, गौरव गौतम, शंकर लाल, याकूब खान, कुर्बान गुज्जर, बरकत अली, शेख इमाम, आलोक पटेल, पंकज गुप्ता। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।